9वीं कक्षा के लिए अगली कविता है गागर में सागर, जिसके कवि हैं बिहारी जी। आइए आपके सामने दोहा है, वो हम पढ़ते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। यह दोहा कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के बारे में है। कवि कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में अनुरागी चित्त मतलब प्रेम में मन की गति यानी हालत कोई नहीं समझता। वे कहते हैं कि जैसे जैसे मैं यानी कि कवि खुद श्याम रंग मतलब सांवले कृष्ण भगवान के रंग में मतलब उनके प्रेम में डूबता हूं, वैसे वैसे मैं उज्जलू यानी उज्जवल होता हूं। मेरा रंग और भी निखरता है, मेरा जीवन सफल होता है। अगला दोहा है घरु घरु डोलत दीन हवै, जनु जनु जाचतु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। इस दोहे में लोभी व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति घर घर दीन यानी गरीब बनकर घूमता है और प्रत्येक जनु यानी प्रत्येक व्यक्ति से भीख मांगता है। अपने चखनु मतलब आंखों पर लोभ का चश्मा लगाने के कारण उसे लघु पुनि मतलब छोटे मन वाला भी बड़ो लखाई मतलब बड़ा दिखने लगता है। मतलब लालची व्यक्ति विवेकहीन यानी बिना बुद्धि का होकर योग्य अयोग्य व्यक्ति को भी पहचान नहीं पाता। आगे बढ़ते हैं, अगला दोहा है कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाई, उही खाए बौराई जगु, इही पाए बौराई। आगे कवि कहते हैं कि कनक में, कनक यानी सोना या गोल्ड में धतुरे विच इज अ ड्रग फ्रॉम अ प्लांट से 100 गुनी यानी 100 टाइम्स मादकता या नशा होती है। व्यक्ति धतुरे को खाए नशा के कारण बौराई मतलब खाने पर पागल होता है, परंतु सोने को पाए यानी कि पाकर व्यक्ति बौराई यानी पागल होता है या उसे अभिमान होता है। आगे है गुनी गुनी सबके कहें, निगुनी गुनी न होतु, सुनियो कहू तरु अर्क तय, अर्क समान उदोतु। इस दोहे की ओर बढ़ने से पहले अर्क उसका मतलब है रुई या कपास और उसका दूसरा अर्थ है सूर्य या सूरज। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि सबके गुणी यानी गुणवान कहने से निगुणी मतलब कि जिसमें गुण नहीं ऐसा इंसान गुणी नहीं बन जाता है। जिसमें असली गुण हो वही सम्मान पाता है। अब कपास को अर्क कहते हैं, लेकिन उससे कपास के तरु यानी कपास के पेड़ में अर्क मतलब सूर्य के तेज का गुण नहीं आता जाता है, भले दोनों को हम अर्क पुकारें। अगला दोहा है नर की अरु नल नीर की, गति एकई करी जोई, जय तो नीचो हवे चले, तय तो ऊंचो होई। यहां पर कवि कहते हैं कि नर मतलब कि इंसान, अरु यानी और, नीर यानी पानी के नल की गति यानी स्थिति या हालत एक ही होती है। जिस प्रकार नल जितना नीचो हवे यानी नीचे होगा उसमें जल ज्यादा जोर से आएगा, उसी प्रकार इंसान जितना नीचे होगा यानी नम्र या पोलाइट होगा वह उतना ऊंचो होई यानी ऊंचा या उन्नत या प्रोग्रेस करेगा। वह समाज और जीवन में ऊंचा उठेगा और उसका सम्मान बढ़ेगा। अगला दोहा है अति अगाधु अति औथरौ,
नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरू जहां, जाकी प्यास बुझाई। इस दोहे में कवि नदी यानी रिवर, कूप यानी कुआं, सरु यानी सरोवर या लेक और बाई यानी बावड़ी के बारे में कहते हैं कि पानी का स्रोत यानी सोर्स ऑफ वाटर जो भी हो, चाहे अगाधु यानी गहरा या डीप हो, या औथरो यानी उथला या शैलो हो, जो प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझाए वही कवि के लिए सागरू यानी सागर जैसा विशाल है। मतलब जो प्यास न बुझाए वह व्यर्थ या यूजलेस है। कवि हमें समझाना चाहते हैं कि कोई छोटा या गरीब इंसान अगर समय पर दूसरों के काम आए वही हमारे लिए बड़ा या महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला दोहा है, बुरो बुराई जो तजय, तो चितु खरो सकातु, ज्यों निकलंक मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु। यहां पर कवि हमें समझाते हैं कि बुरो मतलब कि बुरा इंसान यदि बुराई को तजे यानी छोड़ दे तो भी चितु यानी लोगों का मन उससे डरता है। सकातु का मतलब है डरता। उन्हें लगता है यह कुछ बुरा करने की सोच रहा है। जैसे मयंकु यानी चांद, निकलंक यानी निष्कलंक या बिना दाग के लखी या चमके, मतलब चांद पर कोई दाग नहीं दिखे तो लोग सोचेंगे कि कोई उत्पातु यानी मुसीबत या प्रॉब्लम आने वाली है। आखिरी दोहा है, ध्यान दीजिए, समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जितय, तित तेती रुचि होई। आखिरी दोहे में कवि कहते हैं कि समय समय पर सबय यानी सब कुछ सुंदर लगता है। कोई भी हमेशा के लिए या परमानेंटली सुंदर या कुरूप नहीं होता। अपने अपने अवसर पर सभी वस्तुएं सुंदर लगती हैं। जिस समय किसी चीज में मन की रुचि यानी इंटरेस्ट होगी या काम होगा, उस समय वह वस्तु सुंदर दिखाई देगी। धन्यवाद।